जय हिंद बच्चों। आज आपका 10th का टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जितना भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा, जितने भी मेन टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीज़ें होती है। ये एक फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक होता है। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं बेसिक से अगर मैं उठाऊँ तो डैट इज़ चार्ज। चार्ज क्या होता है? जो भी चार्ज है, जब भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसमें चार्जेस का फ्लो होता है। अगर चार्जेस का फ्लो होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर कोई भी एक वायर है, आप सपोज करिए कि हमारे पास कोई भी एक वायर है और वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होगा। अगर चार्जेस नहीं होंगे, अगर चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। बेसिकली जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज और जो दूसरा होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, हमेशा दूर होंगे। और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये भी सेम चार्जेस है। ये जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे पॉजिटिव ये दोनों एक दूसरे से दूर भगेंगे। नेगेटिव ये भी एक दूसरे से दूर भगेंगे। लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और एक है हमारे पास नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं। एक पहला होता है पॉजिटिव, जिसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव, जिसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे पास। अब जो चार्जेस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। इनकी जो वैल्यू होती है, प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होती है प्रोटॉन की वैल्यू। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखूं तो वो भी सेम रहती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस डिफरेंस ये होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन की वैल्यू क्या आ गए प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसके आगे नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ये होते हैं हमारे चार्जेस। अभी मैंने आपको बताया चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलम। कूलम को अगर मैं डिफाइन करूँ तो अगर आप इमेजिन करिए कि दो चार्जेस रखे हुए हैं आपके पास में, एक पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स एक प्रोटॉन है, और एक है नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो अगर वो दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में 1 मीटर की दूरी है। अगर 1 मीटर की दूरी पे अगर कोई भी दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनमें जो फोर्स लगेगी डैट इज नोन एज 1 कूलम। इसे हम बोलते हैं 1 कूलम। मतलब चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है 1 कूलम चार्ज होती है। अब हम देख लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है इट इज़ ट्रांसफरेबल। आप ट्रांसफरेबल वर्ड से समझ सकते हैं कि ट्रांसफरेबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अगर हमें किसी भी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को लेकर जाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इट मीन्स जो चार्ज होता है वो कैसा होता है ट्रांसफरेबल होता है। ट्रांसफरेबल मतलब अगर कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर अगर हमारा दूसरा पॉइंट है बी, तो चार्ज जो है वो इजीली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो होता है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब हमेशा वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे गया है तो वो बढ़ जाएगा, या फिर दूसरे से पहले पे गया है वो कम हो जाएगा। नहीं, हमेशा जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा कंजर्व्ड रहेगा। इसके बाद जो थर्ड है, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड इन द सेंस, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो Q = N × E होता है। इट मीन्स Q जो होता है हमारा, Q क्या हमने बताया, चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैसे Q से। अगर मैं चार्ज की वैल्यू जो हमने बताई SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है कूलम होती है, और इसकी जो जिसको हम डिनोट करते हैं चार्ज को वो किससे हम करते हैं Q से डिनोट करते हैं। ये इसकी वैल्यू होती है Q = +−N × E। अब प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है
वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाया है। इसके बाद अगर मैं n की बात करूँ तो n क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। Q अभी मैंने क्या बताया, चार्ज, प्लस और माइनस मैंने क्यों बताया, क्योंकि प्लस क्या होता है प्रोटॉन और माइनस क्या होता है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो n होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट पर जा रहे हैं। लास्टली जो E होता है, E हमने क्या बोला, E होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि जो वायर है, वायर में जो चार्जेस का फ्लो करवाता है वो कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉन। हमेशा जो चार्जेस का फ्लो करवाएगा वो कौन करवाएगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है सेम चार्जेस जो होते हैं, अभी हमने पढ़े थे कि जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। वैसे ही अगर यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों भी चार्जेस कैसे हो गए, सेम चार्जेस हो गए, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे अपोजिट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर हमारा नेगेटिव है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाते, ये दोनों एक दूसरे के पास में रहते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ओके, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब जो चार्जेस का फ्लो हमने, जब कोई भी एक कंडक्टर है, मान के चलिए ये हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, अब इसमें क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे, मतलब मूव करेंगे। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट कब होगा, जब कोई भी एक कंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, मतलब चार्जेस फ्लो करना चालू करेंगे। जैसे कि कोई भी एक नदी होती है, पानी होता है, तो वहाँ पे पानी कैसा होता है, फ्लो करना चालू करता है, एक जगह से दूसरी जगह बहना चालू करता है। तो वैसे ही चार्जेस का भी होता है। चार्जेस का मतलब, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब किसी भी कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे तब हम उसे क्या बोलेंगे कि भैया उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लग जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको समझाऊं मैं, कि जैसे कि हमारे पास कोई भी एक आयरन की रॉड है, ये हो गई हमारे पास आयरन की रॉड। अब आयरन की रॉड अगर हम स्विच में लगाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप इसको स्विच में लगाओगे तो उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब इसमें चार्जेस फ्लो करना चालू करेंगे, और जैसे ही चार्जेस फ्लो होना चालू करेंगे तो इसमें से क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। ये आपने देखा होगा। मोस्टली जो मेटल के सब्सटेंसेस होते हैं, मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, मतलब करंट होता है। तो मोस्टली जो, जैसे कि आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड को हमने स्विच में लगाया तो क्या होगा, इसमें से फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे। चार्जेस जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा, इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको देते हैं, तो यहाँ पर अगर आयरन की रॉड ना लेकर अगर मैं यहाँ पर ले लूँगी लकड़ी, अगर मैं यहाँ पर वुड ले लूँगी, तो वुड को अगर आप स्विच में लगाएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होंगे। क्यों फ्लो नहीं होंगे, और ना ही इसमें से फ्लो होंगे और ना ही इसमें करंट आएगा। लकड़ी में कभी भी फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होता है। अब डिफरेंस क्या है मेटल में और नॉन मेटल में, इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। अब जब इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो इसको स्पेस मिल जाती है और यहाँ पे से करंट फ्लो होने लग जाता है। लेकिन अगर मैं वुड की बात करूँ तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, वो इतनी पास पास में होते हैं कि करंट को जगह ही नहीं मिलती है कि वो किस तरीके से फ्लो करेगा। इसलिए आपने देखा होगा अगर आप आयरन रॉड को अगर आप स्विच पे लगाओगे तो आपको करंट लग जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप लकड़ी को लगाओगे तो उसमें करंट नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो आयन्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अब जब वो दूर दूर हैं तो उसको करंट को जगह मिल जाएगी जाने के लिए। अगर मैं वुड की बात करूँ तो इसमें जो आयन्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और पास पास होने के चक्कर में इनको जगह नहीं मिलती और करंट भी फ्लो नहीं करता है। अब करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से हम करंट को डिनोट करते हैं। अब अगर मैं करंट को डिफाइन करूं तो करंट को डिफाइन हम किस तरीके से करेंगे, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में। अब अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो किसी ना किसी टाइम इंटरवल में करेंगे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 मिनट, 20 मिनट। तो टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से।
तो करंट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं अपॉन टाइम, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, ये होता है हमारा करंट। अब अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल आई से। इससे पहले अभी अपन ने क्या पढ़ा था, चार्जेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, अपॉन टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं, टी से। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसके पहले अभी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में कि Q क्या होता है, क्वांटाइज्ड, मतलब जो चार्ज होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है, N इंटू ई। अभी हमने पढ़ा था N मतलब नंबर ऑफ चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं और E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो हम Q की जगह पर क्या रख देंगे, N इंटू ई, ये इसकी वैल्यू हो गई अपॉन T। तो इट मीन्स I किसके इक्वल हो गया, इसके, तो I की वैल्यू क्या आ गई, I इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन का T। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से, ये होती है इसकी SI यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे दो टॉपिक, पहला है कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या होता है, और दूसरा है इंसुलेटर्स। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक, आपने देखा होगा जो भी सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मतलब जिसमें भी करंट आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और दूसरा इंसुलेटर, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, जैसे कि हो गई लकड़ी, लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है वो होते हैं हमारे इंसुलेटर्स, और जिस भी सब्सटेंसेस में करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। इसके बाद हम देखेंगे फ्लो ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में करंट जो है फ्लो करता है और चार्जेस किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। आप जिस तरीके से इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव चार्जेस है, इट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं। और ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें नेगेटिव साइन बना हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। अब आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से यहाँ पर मूव कर रहा है तो करंट हमेशा उल्टे डायरेक्शन में, मतलब उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए करंट जो है, अगर यहाँ पर हमने ले लिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो करंट होगा वो हमेशा उसके उल्टे ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये हमने, जैसे कि ये कंडक्टर हो गया हमारा पहला और ये हो गया दूसरा, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से यहाँ पर, तो हमारा जो करंट होगा वो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड गए हैं तो हमेशा जो चार्ज है, मतलब जो करंट है वो हमेशा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, उल्टे डायरेक्शन में। अगर मैं इस कंडक्टर को एक्सचेंज कर दूं, नेगेटिव वाला यहाँ ले आऊँ, पॉजिटिव वाला यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करना चालू करेंगे तो करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन से मूव करेगा। इस तरीके से होता है हमारा फ्लो ऑफ करंट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे कूलम, जिन्होंने अपने ही नाम पर ये लॉ इन्वेंट किया था। अब इस लॉ में क्या है, उन्होंने दो चार्जेस ले लिए थे। मान के चलिए यहाँ पर हमारा एक चार्ज A है और एक चार्ज B है, यहाँ पे उन्होंने दो चार्जेस ले लिए थे। अब एक को अगर हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले को अगर हमने दे दिया नेगेटिव चार्ज। अगर हमने दो चार्जेस ले लिए हैं तो यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव Q हो गया, ये हो गया हमारा प्लस Q और ये हो गया हमारा माइनस Q, ये हमने दो चार्जेस ले लिए। तो कूलम्स लॉ में क्या बताया गया है कि अगर कोई भी एक फोर्स लग रही है, फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, F से, कोई भी एक फोर्स लग रही है तो वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने क्या बताया, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट हम मैथ्स में जानते हैं, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को ले लूँ Q1 और Q2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हम जानते हैं कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो चार्जेस भी बढ़ेंगे, जितनी फोर्स बढ़ेगी उतने ही चार्जेस भी इंक्रीज होंगे, दोनों चीज़ें इंक्रीज होगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि हमें कूलम्स लॉ ने बताया था। अब उन्होंने क्या किया था कि दोनों चार्जेस लेके रखे हुए थे, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन दोनों चार्जेस को एक दूरी पे रखे हुए थे, मतलब एक डिस्टेंस था उन दोनों के में, बहुत पास पास नहीं रखे हुए थे, दूरी पे रखे हुए थे। अगर हमने इनका डिस्टेंस को मान के चलिए, ये हो गया इनका डिस्टेंस, अगर हमने इनका डिस्टेंस ले लिया है r, तो उन्होंने जो सेकंड पॉइंट बताया था, ये तो उन्होंने फर्स्ट बताया कि जो फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो ये हो गई उनकी पहली चीज़ जो उन्होंने बताई थी। सेकेंड चीज़ ये कि जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आप लोग जानते हैं अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर फोर्स बढ़ेगा मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरा कम होते जाएगा। तो ये दो चीज़ें उन्होंने बताई थी। पहला क्या कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और जो दूसरा उन्होंने बताया था वो ये बताया था कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब हम जानते हैं कि हमने डिस्टेंस को कैसे डिनोट किया है, r से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ले लूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ले लेती हूँ तो पहली इक्वेशन पे हमें दोनों जगह पे फोर्स मिल रहा है, तो पहली इक्वेशन हम दोनों जगह से क्या ले लेंगे, फोर्स ले लेंगे। तो फोर्स मतलब F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला है Q1 इंटू Q2, तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर। ये उन्होंने बताया था कूलम्स लॉ में कि जो फोर्स होता है मतलब जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये इस तरीके से होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देते हैं तो इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। K क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट जिसको हम K से डिनोट करते हैं। तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है हमारा कूलम्स लॉ। तो ये अभी हमने क्या देखा कूलम्स लॉ में, F इज इक्वल्स टू K जो कि हमने कांस्टेंट लगाया है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट, और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी जो कांस्टेंट K लगाया है इसकी भी एक प्रॉपर वैल्यू होती है जो कि होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। N मतलब न्यूटन वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी K की वैल्यू। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, अगर मान के चलिए हम इस प्लेस पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें कोई भी एक चार्ज चाहिए। क्या चाहिए, अगर हमें कोई भी एक चार्ज चाहिए, अगर हमें कोई भी एक चार्ज को लेकर आना है, ठीक है, अगर हमें पता नहीं है कि कहाँ से आएगा, कितना डिस्टेंस है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब तो आप समझते होंगे, इन्फिनिटी से अगर हमें कोई भी एक चार्ज लेकर आना है, इन्फिनिटी मतलब जिसका हम डिस्टेंस नाप नहीं सकते, तो अगर हम यहाँ पर इस प्लेस पे खड़े हुए हैं और अगर यहाँ पर से हमें क्या चाहिए, एक चार्ज चाहिए, तो चार्ज हमें कहाँ से लेकर आना है, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से उस चार्ज को लाने में कितना वर्क डन मतलब कितना काम किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे कोई भी एक सामान चाहिए, ठीक है, तो वो सामान को उस जगह से लेकर आने में कितना वर्क डन लगेगा उसे अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे ही यहाँ पर ए पॉइंट पर अगर हमें कोई भी एक चार्ज चाहिए तो इन्फिनिटी से अगर हमें वो चार्ज चाहिए, इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन लगता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करूं तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम डिनोट करते हैं V से, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिनोट कर दिया V से, V हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W। W हमने क्यों लेकर रखा हुआ है, कितना वर्क डन, मतलब अभी मैंने क्या बताया कि एक पॉइंट है, पॉइंट पे हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर आने में कितना काम किया जा रहा है, मतलब कितना वर्क डन किया जा रहा है, कितना वर्क किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, W। और Q अभी हमने क्या बताया कि चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, Q से, तो चार्ज क्या हो जाता है, Q। इट मीन्स अगर मैं W को डिफाइन करूंगी तो W क्या हो जाएगा, वर्क डन
इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, मतलब कितना काम किया जा रहा है किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आने में। उसके बाद हमारा क्यू क्या है, चार्ज, क्यू क्या होगा हमारा, चार्ज ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का चार्ज। और V हमने क्या बताया, V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वो जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स प्रोटॉन चार्ज होगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें क्या होगा, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, मान के चलिए ए पॉइंट और दूसरा है बी पॉइंट, तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेकर जाना। मतलब अगर कोई भी एक चार्ज है, अगर हम उसको ए पॉइंट से लेकर जा रहे हैं, कहाँ पर, बी पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उस चार्ज को लेकर जाने में कितना वर्क डन हो रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट था और हमें पता नहीं था कि चार्ज को हमें कहाँ से लेकर आना है, इसलिए हमने मान लिया था कि इन्फिनिटी से लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इन्फिनिटी से वो चार्ज आ रहा था, इन्फिनिटी से वो चार्ज आ रहा था एक पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेकर जाने में कितना कार्य करते हैं हम, या फिर कितना वर्क डन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है, दोनों की सेम यूनिट होती है, क्या होती है, वोल्ट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा था हम वोल्ट को कैसे डिनोट करते हैं, V से, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, हमने पॉइंट के ले लिए हैं A और B, तो यहाँ पर हम कैसे डिनोट कर देंगे, VA और B। A और B क्यों लिया है, क्योंकि जो चार्ज है वो चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, इसलिए हमने क्या ले लिया है, VAB। उसके बाद हमने क्या लिया था, W/Q। W क्या था, कितना वर्क डन किया जा रहा है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाने में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, W। तो अगेन हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, W क्या होगा हमारा, वर्क डन। अब वर्क डन पहले वाले में हमने क्या लिखा था, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इन टेकिंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वन पॉइंट टू अनदर, ये होगा हमारा वर्क डन। इसके बाद Q क्या होता है हमने, हमारा चार्ज। हम चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं Q से। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालूंगी, मतलब VAB इज इक्वल्स टू W/Q, अगर मेरे को इसकी यूनिट निकालनी है, V क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है, तो V हम क्या ले लेंगे, हमारा वोल्ट, ये हो गया हमारा वोल्ट। W की यूनिट क्या होती है और चार्ज की यूनिट क्या होती है, वर्क डन क्या होता है हमारा, जूल, मतलब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, W की यूनिट होती है हमारी जूल। और हमने इसके पहले पढ़ लिया था कि चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं, Q से, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। ये तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब कितना वोल्ट, मतलब कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कितना वर्क डन, मतलब 1 जूल ऑफ वर्क डन किया जा रहा है, कितने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में कितना वर्क डन किया जा रहा है, 1 वोल्ट। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जो क्लोज्ड सर्किट होता है, ये मान लीजिए हमारा क्लोज सर्किट है, इस क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करेगा। अगर सर्किट कहीं से भी ओपन है, मान के चलिए अगर यहाँ से सर्किट ओपन है, तो यहाँ पर करंट को जगह नहीं मिलेगी फ्लो करने के लिए, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पर इसको जगह नहीं मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ, मतलब एक क्लोज रास्ता जैसा होता है, उस रास्ते पर ही क्या होता है, करंट फ्लो करता है। इससे पहले अभी हमने देख लिया कि करंट फ्लो कैसे करता है, जब भी उसमें क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो ये क्या होता है, क्लोज पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक जो भी चार्जेस होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक क्लोज पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं।
तो अभी तक इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने बेसिक पढ़ा था कि ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि चार्जेस क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस जिसको हम प्रोटॉन बताते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, किस तरीके से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें क्या बताया था मैंने, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, मतलब करंट फ्लो नहीं करता, वो होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। लास्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हमने सभी जितने भी टॉपिक थे उनकी एसआई यूनिट देखी थी। रेजिस्टेंस की जो भी पैरेलल सीरीज होती है ये हम अगले बार में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।